महात्माओं की महिमा। जहां संत महात्माओं का वर्णन आता है वहां कहा गया है, नंबर 1, जो ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वो अभिन्न भाव और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अथवा भगवत तत्व में स्थिर रहते हैं। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर का स्पर्श, की हुई वायु के स्पर्श से जीवों का कल्याण होता रहता है। नंबर 2, जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके सामने वो महापुरुष अपने भावों से नीचे उतरते हैं तो कुछ कह देते हैं, जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है, उनके किए हुए आचरणों और कहे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं। नंबर 3, जब वो इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नंबर 4, जिनसे इन बातों का पालन नहीं होता, उन साधकों के सामने वो खुद ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 5, जब वो इससे भी नीचे उतरते हैं तो ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसी आज्ञा दे देते हैं। संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है वो आज्ञा पालक में उतर जाता है। उनकी आज्ञा पालन के बिना भी उनके सिद्धांत का पालन करने वालों का कल्याण हो जाता है, परंतु वो महात्मा आज्ञा के रूप में जिसको जो कुछ कह देते हैं उसमें एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। आज्ञा पालन करने वाले को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता और उसके द्वारा खुद स्वाभाविक वैसे आचरण होने लगते हैं। नंबर 6, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे नीचे दर्जों के साधकों को वो कहीं कहीं कभी कभी शाप या वरदान दे देते हैं। तो इस परंपरा में देखा जाए तो जो कुछ नहीं करते, निरंतर अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, ये उन संत महापुरुषों का ऊंचा दर्जा हो गया। शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि संत महात्माओं ने ऐसा किया, इस तरह संकेत करने से उन संतों का दूसरा दर्जा हो गया। फिर संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा कहने से संतों का तीसरा दर्जा हो गया। फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का विधान करने से उन संतों का चौथा दर्जा हो गया। फिर तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसा कहना, समझ पा रहे हो, ऐसा कहना उन संतों के 5वें दर्जे की बात हो गई। शाप और वरदान देना उन संतों के 6ठे दर्जे की बात हो गई। इन सब दर्जों में संत महापुरुषों को का जो नीचे उतरना है उसमें उनकी अधिकाधिक दयालुता है। वो शाप और वरदान दे दें, ताड़ना कर दें, इसमें उन संतों का दर्जा तो नीचा हुआ, पर इसमें उनका अत्यधिक त्याग है। कारण कि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ही नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया है। इसमें उनका लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं। ये उनके ऊंचे दर्जे की बात है, परंतु वो ही भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण कृपा के परवश होकर जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं। उनकी लीलाओं को देखने सुनने से लोगों का उद्धार होता है और भगवान और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं, इससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं, और भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं, अथवा उसके और संसार के हित के लिए उसके शरीर से वियोग भी करा देते हैं।